नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ प्रियंका माथुर। अब खबरें अन्य राज्यों से। मिर्जापुर में पिछले महीने हुई घटनाओं और दुर्घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने आगे आकर न्याय दिलाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बैंक वैन लूट में मारे गए गार्ड से लेकर अदलहाट और नगर की अन्य घटनाओं तक समाजवादी पार्टी ने मृतकों के परिवार को न्याय दिलाने के साथ साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान की। समाजवादी नेता ने संत राजूदास द्वारा श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसे शब्द संस्कारों का परिचायक हैं और ऐसे व्यक्ति कभी साधु नहीं हो सकते। हमारे संवाददाता एसएन यादव ने इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व नगर पालिका परिषद प्रत्याशी सतीश मिश्रा से खास बातचीत की। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं एसएन यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज 21। आज मिर्जापुर के पूर्व नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से सतीश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जापुर में कई प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं घटती चली आ रही है। हम आपको बता दें कि 2 वर्ष पहले मिर्जापुर में एक्सिस बैंक की रॉबरी हुई थी, जिसमें गार्ड की हत्या हुई थी। उसके बाद अदलहाट में समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी जो कि उसकी हत्या हुई थी। अभी हाल ही में आपको बता दें कि मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, जिसका नाम प्रियांशु ओझा था। उसकी इन सभी जो घटनाएं हुई या दुर्घटनाएं हुई या तो उसकी हत्या कह सकते हैं, इन सभी में सतीश मिश्रा जो कि एक नाम उभर कर आता है, ये सबसे पहले उनके पास जाते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं और आर्थिक मदद करते हैं। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये आर्थिक मदद का कारण क्या है। क्या ये राजनीतिज्ञ है? यदि राजनीतिज्ञ नहीं है तो क्या ये चैरिटी खोलना चाहते हैं? तो सबसे पहले आइए हम उनके पास चलते हैं और जानना चाहते हैं क्या उनका आशय है, क्या उनका उद्देश्य है। जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पूछा है कि सबसे पहले तो मिर्जापुर में जो विभिन्न घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, और आपने तो सिर्फ 3 नाम गिनाया, मैं आपको कम से कम दर्जनों नाम गिना सकता हूं सिर्फ इस साल के 2024 के। आपने देखा कि गुरसंडी में कितनी निर्मम हत्या हुई, प्रियांशु ओझा की कितनी निर्मम हत्या हुई, अदलहाट थाने में आपने जो बात करें उसके थाना अंतर्गत जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई, ये जो 3 ब्राह्मण बालकों की हत्याएं हुई थी, बामी हत्याकांड हुआ। ऐसे तमाम दर्जनों घटनाएं, मतलब मुझे तो लग रहा है कि मिर्जापुर एक क्राइम सिटी हो गया है। जिस तरीके से यहाँ आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और लगातार पिछले आपराधिक घटना से जो नई आपराधिक घटना हो रही है वो और भी ज्यादा निर्मम हो रही है, और भी ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो देखने लायक भी नहीं होता है। तो ऐसी घटनाएं लगातार मिर्जापुर में बढ़ती जा रही है। यहाँ की शासन प्रशासन की मंशा का मुझे पता नहीं है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। जीरो टॉलरेंस नीति मिर्जापुर में और प्रदेश में कहीं देखने को मिल नहीं रही है। लगातार हत्याएं और आपराधिक मामले, चाहे बलात्कार के हों, चाहे डकैती हो, चाहे छिनैती हो, चाहे आपराधिक घटनाएं हो। आपने देखा कि एक्सिस बैंक की घटना 1.5 साल के लगभग हो गया और आज तक मुझे नहीं लगता कि उसका वास्तविक खुलासा हुआ है। बामी हत्याकांड आज लगभग 4 साल हो गए। 3 बालकों की आंखें नोच ली गई और यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मछलियों ने आंखें नोच लिया, जबकि वो शुद्ध रूप से देखने मात्र से प्रतीत होता था कि कितनी निर्मम हत्या हुई उन बालकों की। आज तक उन घटनाओं की खुलासा नहीं हुआ है। और जहां तक आपने आर्थिक सहयोग की बात की, तो मैंने ऐसा कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं कर दिया जिस लायक मैं अपने आप को समझता हूं। और ये राजनीतिक, अगर आप इसको कोई भी राजनीतिक रूप देना चाहता है तो मैं तो कहता हूं ठीक है, मैं ही मिर्जापुर में एक नेता नहीं हूं ना, मेरे जैसे तो कम से कम सैकड़ों नेता है और मैं तो विपक्ष का नेता हूं, सत्ता पक्ष की सैकड़ों नेता है। अगर सब लोग थोड़ी थोड़ी मदद किसी की कर दे। आज आपको याद होगा एक्सिस बैंक की घटना जब हुई थी, लगभग 5 दिन बीत गया था। 5 दिन बाद मैं गया था। पहले तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनको जाना चाहिए था, डीएमएसपी को जाना चाहिए था, यहाँ के शासन प्रशासन में बैठे लोगों को जाना चाहिए था। लेकिन जब 5 दिन बीत गया, 5 दिन बाद हम लोग उस व्यक्ति के घर पहुंचे थे, तब जाकर पहला मदद किया गया था। और उसके बाद आप समझिए कि 2 उसकी अनाथ लड़कियां थी, उनके माता पिता भी नहीं थे, कोई भाई नहीं था, एक चचेरा भाई था, वो भी पढ़ने लिखने वाला लड़का था। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी मदद करके मिर्जापुर वासियों ने, जो यहाँ की लोकल जनता ने मदद किया, तो एक बड़ी धनराशि उसको उपलब्ध हुई। तो उस धनराशि से मैं कहता हूं कि उनकी 2 बच्चियां पढ़ लिख लेंगी, उनका शादी विवाह में कोई अड़चन नहीं आएगा। तो अगर ये राजनीतिक ही है तो ठीक है, राजनीति ही लोगों को करना चाहिए। राजनीति का मतलब आप राजनीति के आड़ में आप लोगों की मदद कर रहे हैं। देखिए, मैं तो किसी पद प्रतिष्ठा पे नहीं हूं, न कोई चुनाव, नगर पालिका का चुनाव हारने के 2 महीने बाद ये कांड हुआ था, उसके 5 साल बाद अब कोई चुनाव आएगा। 2016 में आपको याद होगा कि बाढ़ आई थी, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, उस समय मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था। लेकिन जहां भी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे मदद करनी चाहिए, मैं उस योग्य हूं कि मैं अगर मदद करूंगा तो
इन सब चीजों के बाद होता क्या है कि अगर मैं मदद किया, मुझको देखकर अगर 150 लोगों ने मदद कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार की कोई असहाय व्यक्ति है, कोई निर्धन व्यक्ति है। अभी आपने देखा कि एक गुप्ता परिवार था, उसका एक गुमटी था एक तहसील के बगल में, उसकी गुमटी में रात में आग लगा दी जाती है। जब भी लौटता था, मैं सुबह जब भी मॉर्निंग वॉक से लौटता था तो उसकी गुमटी पे रुकता था, एक चाय पीता था। सतीश जी, एक मिनट। अगला एक प्रश्न आपसे ये था कि अभी हाल में 1-2 दिन में आपने देखा कि आपके पार्टी के जो संस्थापक थे, जिसे आप लोग श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव कहते हैं, उनके बारे में टिप्पणी की गई थी। तो पूरे प्रदेश में आज लोग विरोध कर रहे हैं आपकी पार्टी के लोग, लेकिन मिर्जापुर में अभी आप लोगों ने कोई ऐसी विरोध नहीं दिखा, क्या बात है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहला पुतला दहन जो हुआ था वो मिर्जापुर में हुआ था। यहाँ के नौजवानों ने पुतला दहन किया था। और जिस टिप्पणी की आप बात करें तो मैं तो सिर्फ उस पर यही कहूंगा कि शब्द और संस्कार, शब्द बताते हैं कि संस्कार कैसा है, और शायद ये शब्द, ये संस्कार किसी सन्यासी, साधु सन्यासी के नहीं हो सकते हैं। वो एक आपराधिक व्यक्ति है और लगातार वो ये सब करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है। श्रद्धेय मुलायम सिंह का कद इतना बड़ा था कि ऐसे ओछी राजनीति करने वाले लोग, जो राजू रामदास जो भी व्यक्ति है, ये ओछी राजनीति करने वाले लोग हैं, ये मुलायम सिंह यादव जी के कद को न जान पाए हैं न पहचान पाए हैं। जिस दिन जान जाएंगे, उस दिन पहचान जाएंगे, उस दिन ये वास्तविक में साधु सन्यासी हो जाएंगे। ये साधु सन्यासी के रूप में रावण का काम करते हैं। रावण को भी मां सीता का जब हरण करना हुआ था तो उसने साधु का वेश धारण किया था। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में ऐसे साधु सन्यासी रावण के रूप में घूम रहे हैं, जो लगातार अपनी ऊंची वाणी से कहीं ना कहीं साधु सन्यासियों का भी अपमान कर रहे हैं। ये सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी का अपमान नहीं है, ये जिस वेशभूषा का वो धारण करके मुलायम सिंह यादव पे जो उन्होंने घिनौनी टिप्पणी किया है, उन्होंने अपने स्वयं के साधु सन्यासियों का अपमान किया है।